नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 10 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 69 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 69 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट के 55, RT-PCR के 7, ट्रूनॉट मशीन के 7 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 1772 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वर्तमान समय में 891 सक्रिय मरीज हैं। 551 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 301 मरीजों को होम आइसोलेशन किया गया है, तो वहीं 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 14 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के रामचरण के मकान के आसपास का क्षेत्र, रोडवेज चौराहा मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, संजीव कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम छटियाव तहसील सदर, श्रीमती सुशीला के घर के आसपास का क्षेत्र शांति नगर राजस्व ग्राम कोल पांडे तहसील सदर, प्रधान का पूर्वा राजस्व ग्राम चक्की हाजीपुर तहसील सगड़ी, कहार बस्ती राजस्व ग्राम जमीर पड़री तहसील सगड़ी, मौर्या बस्ती व सेठ बस्ती के आंशिक क्षेत्र राजस्व ग्राम जमीलपुर तहसील सगड़ी, पांडे बस्ती राजस्व ग्राम खादिसपुर तहसील सगड़ी, मोचीपुर बस्ती राजस्व ग्राम केशवपुर लाटघाट तहसील सगड़ी, पूरा पार बस्ती राजस्व ग्राम जमीन हरखोरी धनछुला तहसील सगड़ी, राय बस्ती राजस्व ग्राम बरढिया तहसील सगड़ी, कोहार बस्ती राजस्व ग्राम मानपुर पटवत तहसील सगड़ी, पांडे का पूरा राजस्व ग्राम जगदीशपुर तहसील निजामाबाद, यादव बस्ती राजस्व ग्राम तरौधी तहसील निजामाबाद, तेलियाना कोईराना कस्बा देवगांव राजस्व ग्राम देवगांव तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का 100% पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के रोआ बाजार में युवक को अनियंत्रित बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के रोआ गांव निवासी 19 वर्षीय दीपक रोज की भांति सुबह टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर दीपक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दीपक काफ़ी दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी होने पर परिजन जब तक मौके पर पहुंचते और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करते, तब तक उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे के बाद बाइक सवार बाइक मौके से फरार हो गया। दीपक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक रानीसराय रामायण सिंह ने बताया कि दुर्घटना करने वाली बाइक को बरामद कर लिया गया है और चालक भी हिरासत में है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 53 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर जमीन मोहम्मदपुर तहसील सगड़ी, चौरसिया बस्ती राजस्व ग्राम दरीखा शेख अहमदपुर तहसील निजामाबाद, वार्ड नंबर 10 हुसैनाबाद नगर पंचायत निजामाबाद, चौरसिया बस्ती राजस्व ग्राम बिलार मऊ तहसील फूलपुर, दक्षिणी भाग राजस्व ग्राम उत्तमा तहसील निजामाबाद, मोहल्ला तेग्गीपुर वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत निजामाबाद, पश्चिमपुरा राजस्व ग्राम छतौना तहसील बुढ़नपुर, वार्ड नंबर 4 मुकुंद नगर नगर पंचायत अजमतगढ़, आनंदपुरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम नरफोरा तहसील बुढ़नपुर, लोहरा बस्ती राजस्व ग्राम छत्तरपुर तहसील लालगंज, लालगंज बाईपास तिराहे के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम भगवानपुर तहसील लालगंज, मजरा चुनावा पकवा इनार राजस्व ग्राम गडेरी पट्टी तहसील सगड़ी, मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मजरा कोटिया राजस्व ग्राम खिरीडी तहसील बुढ़नपुर, मजरा नई बस्ती राजस्व ग्राम सुखपुर तहसील सगड़ी, मोहल्ला लोहिया नगर नगर पंचायत महाराजगंज, मुख्य चौक के दक्षिण मदर कॉन्वेंट स्कूल तक राजस्व ग्राम बुढ़नपुर तहसील बुढ़नपुर, मजरा अमानपुर राजस्व ग्राम उबारपुर लखीमपुर तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम बेलैसा तहसील सदर,
राजस्व ग्राम पटखौली तहसील सदर, मजरा राय बस्ती राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर खास तहसील सगड़ी, सोनकर गली के आसपास का क्षेत्र टैक्सी स्टैंड कप्तानगंज रोड राजस्व ग्राम अहरौला तहसील बूढ़नपुर, मुस्लिम बस्ती राजस्व ग्राम भवानीपुर तहसील निजामाबाद, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम मिर्जापुर तहसील निजामाबाद, यादव बस्ती राजस्व ग्राम खानपुर तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम अनेही तहसील सदर, रामाश्रय के मकान से राजा राम के मकान तक मोहल्ला तेलीपुर, वार्ड नंबर 8 गांधी नगर, नगर पंचायत निजामाबाद, मोहल्ला हुसैनाबाद, वार्ड नंबर 9 विवेकानंद नगर, नगर पंचायत निजामाबाद, अनुसूचित जाति बस्ती बड़कापुरा राजस्व ग्राम बिलारी तहसील बूढ़नपुर, सब्जी मंडी के सामने का क्षेत्र राजस्व ग्राम बूढ़नपुर तहसील बूढ़नपुर, सूर्यनाथ सिंह का भवन परिसर व आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बूढ़नपुर तहसील बूढ़नपुर, मजरा नावटोला राजस्व ग्राम चितौना तहसील बूढ़नपुर, ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम हिसामुद्दीनपुर तहसील बूढ़नपुर, उत्तरी सोनकर बस्ती राजस्व ग्राम कोयलसा तहसील बूढ़नपुर, मुख्य बस्ती राजस्व ग्राम परमेश्वरपुर मोहल्ला भवानीपुर तहसील बूढ़नपुर, मजरा ठकुरैया राजस्व ग्राम पूक तहसील मार्टिनगंज, यादव बस्ती राजस्व ग्राम मिट्ठनपुर हाजी अली तहसील निजामाबाद, जेल कॉलोनी आवासीय परिसर इटौरा तहसील सदर, पतराम के मकान से हसीबुद्दीन के मकान तक वार्ड नंबर 6 नेहरू नगर, नगर पंचायत निजामाबाद, वेद प्रकाश के मकान के आसपास का राजस्व ग्राम करौत तहसील सदर, मजरा ठकुरान राजस्व ग्राम निरुद्दीनपुर हिंदू पट्टी तहसील सगड़ी, शंकर मूर्ति से रोडवेज ठेकमा तहसील मार्टिनगंज, मजरा नोनरा राजस्व ग्राम सैयद बहाउद्दीनपुर तहसील मार्टिनगंज, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम बरईपुर तहसील बूढ़नपुर, मजरा पठानटोला दक्षिण मोहाल राजस्व ग्राम कौड़िया तहसील निजामाबाद, मेहनगर रोड तिराहा विंद्रा बाजार राजस्व ग्राम रानीपुर रजमत तहसील मेहनगर, पंडितान बस्ती राजस्व ग्राम जहांगीरपुर तहसील निजामाबाद, श्रीमती शीला के घर के आसपास का राजस्व ग्राम सलारपुर तहसील सदर, पुष्पा देवी के घर के शमसुद्दीन के घर तक फराहाबाद वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत निजामाबाद, मारुति वर्कशॉप वाली गली हरबंसपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, हाफिज के घर के से कुर्बान के घर तक पठान टोला वार्ड नंबर 12 नगर पंचायत सरायमीर तथा श्रीमती माया के घर के आसपास मोहल्ला बलुआ अमिलो नगर पालिका परिषद मुबारकपुर हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। आजमगढ़ जिले के परानपुर गांव निवासी पीड़ित ने भाई के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सपा प्रतिनिधिमंडल और परिजनों के संग पहुंचे निजामाबाद थाना क्षेत्र के परानपुर गांव निवासी पीड़ित हरेंद्र चौहान ने बताया कि बीते 4 अगस्त को उसके बड़े भाई धर्मेंद्र चौहान को गांव के ही रहने वाले दबंग प्रवृत्ति के लोग ऑटो में बैठाकर घूमने के बहाने ले गए और दत्तात्रेय के पास उसकी मारपीट कर हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया था। उसका शव 5 अगस्त को नदी में उतराया मिला, जिसकी शिकायत मुकामी थाने में की गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक नहीं की। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि भाई के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मामला है आप लोग यहाँ आए? वो लोग हमारे भाई को मार के फेंक दिया नदी में। कौन मार दिया? हमारे गांव का और एक बाहर का था। सब चाहते सर हम लोग, उनकी सजा होनी चाहिए। अच्छा, तो आप लोग को बिठा के ले जाके खिला के नदी में मार के फेंक दिया। ऊपर से बोल रहे हैं सब, हमारे यहाँ तक ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो डूब के मर गया, कूद के डूब के मर गया पानी में। ये बताइए सर, अगर कोई डूब के मरेगा तो उसका दांत, हाथ, पाँव, आंखें कैसे फूट जाएगी? शरीर फूल के ऊपर आना चाहिए ना, केवल पानी पी के। मुँह में पानी बिल्कुल भी नहीं गया, ब्लड आंख से निकल रहा है, दांत टूट गया है, पाँव टूट गया है। ऊपर से पूरा पब्लिक है, जो भी है सब बोलते हैं कि डूब के मर गया है। तो बताइए सर, ये डूब के मरा कि हत्या है, क्या है? इसको हमको लिए इंसाफ चाहिए सर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अलावा विक्रमडीहा गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप कोटा निरस्त करने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अहरौला ब्लॉक के अलावा विक्रमडीहा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार रविंद्र प्रताप यादव द्वारा राशन वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। मनबड़ कोटेदार की मनमानी का आलम यह है कि किसी भी महीने वह सरकार के निर्देशानुसार जारी तिथि पर राशन का वितरण नहीं करता, जिसके कारण लॉकडाउन से ही ग्रामीण बेहद परेशान है। इसके अलावा अगर उसके द्वारा राशन का वितरण किया भी जाता है तो वह राशन कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक अंगूठा लेकर उनके यूनिट से कम राशन देता है।
अगर उसकी मनमानी पर कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो वो मारपीट व गाली गलौज पर उतारू हो जाता है। यहाँ तक कि गांव के जिन लोगों ने भी उसकी शिकायत करने का प्रयास किया वह विभागीय साठगांठ के कारण वह पात्रों का ही नाम राशन कार्ड की पात्रता से हटवा देता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका कोटा निरस्त किया जाए ताकि ग्रामीणों को पूर्व की तरह नियमानुसार राशन मिल सके। लौगा कोटेदार जो राशन 5 आदमी को देता है तो 10 आदमी को देता, 5 आदमी को नहीं देता है और कहता है अगर मेरी शिकायत करोगे तो तुम लोग के हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा, जाओ जहाँ करना कुछ भी, मैं जो करना होगा आप कर लीजिएगा, मैं अपने आस्था से राशन दूंगा। इसके पहले जी सर SDM बुढ़नपुर हमने शिकायत दर्ज कराया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आप ये चाहते हैं कि यह कोटेदार जब ये महामारी में लॉकडाउन में राशन नहीं गरीबों को दे रहा है, इसका कोटा निरस्त किया जाए और पुनः कोई सज्जन व्यक्ति को कोटे को नियुक्त किया जाए ताकि वो जनता को सही ढंग से राशन दे। आजमगढ़ जिले में योग वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक व सहायक भर्ती प्रक्रिया में फर्जी तरीके से चयन किए जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि 18 जनवरी 2020 को कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा योग वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक व योग सहायक हेतु संविदा भर्ती निकाली गई थी, जिसमें फॉर्म भरकर सैकड़ों आवेदन किए गए थे और साक्षात्कार की तिथि 5 अगस्त 2020 कलेक्टर परिसर में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के देखरेख में तय था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उक्त के सापेक्ष विभाग द्वारा बगैर किसी सूचना के ही अपने चहेतों को बुलाकर साक्षात्कार मनमाने ढंग से सुनिश्चित करा लिया गया। जानकारी मिली है कि शिक्षक हेतु मात्र 5 लोग ही साक्षात्कार में शामिल हुए और योग सहायक हेतु मात्र 1 अभ्यर्थी को ही विभाग द्वारा सूचना दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। ऐसे में साक्षात्कार को निरस्त कर नए साक्षात्कार की तिथि घोषित करनी चाहिए। आजमगढ़ में योगा वेलनेस सेंटर में नियुक्ति हो रही है जो पूरी तरह से फर्जी हो रहा है। साक्षात्कार में किसी भी योग विशेषज्ञ को नहीं बुलाया जा रहा है, न उसका कोई एक निर्धारित पैनल है, न वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और अभ्यर्थी जब शिकायत कर रहे हैं इसकी सुनवाई भी नहीं की जा रही है और योग सहायक के लिए सिर्फ 1 अभ्यर्थी ने आया और उसी को चयन कर लिया, जो कि नियम से 3 अभ्यर्थी पहुंचना चाहिए साक्षात्कार में और न तो उस साक्षात्कार का वीडियो रिकॉर्डिंग है, न कोई ऐसा आधार है जिससे हम वो प्रमाणित कर सकें कि जिस अभ्यर्थी का चयन किए हैं वो सही है। उसके मूल प्रमाण पत्रों को मांगा जा रहा है, वो भी दिखाया नहीं जा रहा है। हम यही मांग कर रहे हैं जिसका वो चयन किए हैं उसकी निष्पक्षता से एक कमेटी बनाकर जांच की जाए और दोषी पाने पर उचित कार्रवाई की जाए और जो साक्षात्कार करवाया गया उसको निरस्त करके जिन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करके उनको साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया उनको बुलाया जा चुका है। आजमगढ़ जिले के कमरिया गांव निवासी पीड़ित ने विरोधियों के दबाव में उसके मकान को SDM मेहनगर द्वारा गिरवाए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मेहनगर तहसील के कमरिया गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि उसका मकान आबादी की ज़मीन पर पहले से बना हुआ था। बीते 7 जुलाई को SDM मेहनगर पुलिस बल के साथ पहुंची सरकारी ज़मीन पर कब्जा का आरोप लगाते हुए उसके मकान को ध्वस्त करा दिया, जबकि उसी ज़मीन पर अन्य लोगों ने भी निर्माण करा रखा है। पीड़ित ने विरोधियों के दबाव में मकान ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती पत्र सौंप मांग किया है कि यदि उसका मकान अवैध था तो बाकी लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उस ज़मीन पर बने सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। प्रकरण आप देख लें, एक SDM है मेहनगर की, उन्होंने एक कार्रवाई किया और उस कार्रवाई के तहत एक व्यक्ति की सरकारी ज़मीन को दर्शा करके मकान गिरा दिया और जबकि उस व्यक्ति का यह आरोप है कि उसी एरिया में तमाम लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति का गिरा देना और लोगों को छोड़ देना ये कहाँ का न्याय है। तो जिस व्यक्ति का गिराया गया उसका यह आरोप है कि यह उनके विरोधियों की साजिश में होकर के इस तरह की कार्रवाई तहसील प्रशासन उनके खिलाफ़ किया और वही अगर वो अपराध किया है वही अपराध दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनको तहसील प्रशासन संरक्षण दे रहा है। लालगंज क्षेत्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। आज हुई 41 जांच में 7 मिले पॉजिटिव।
आज सोमवार को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 41 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई तथा 34 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पॉजिटिव मरीजों में 1 लालगंज, 3 कोटा खुर्द और 3 देवगांव के निवासी हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों से पूरे इलाके के लोग हैरान हैं। अभी तक जहां एक भी केस देवगांव में नहीं मिल रहा था, वहीं बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए सभी परेशान हैं। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मिले मरीजों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच होगी तथा सभी को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। बैरीडीह हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने लालगंज तहसील के सामने लगाया जाम। एसडीएम ने समझा बुझाकर किसी प्रकार कराया समाप्त। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह में पिछले दिनों हुए विजय हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित दलितों ने लालगंज तहसील गेट पर शासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह गांव में 20 जुलाई की रात विजय कुमार पुत्र रामराज को बदमाशों ने गोली मार दी थी। वाराणसी में उपचार के दौरान उसकी 23 जुलाई को मृत्यु हो गई थी। घटना की जांच की जा रही है तथा अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों का आरोप है कि 2 सप्ताह से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और हत्यारोपी घर पर चढ़कर धमकी भी दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि धमकी की जानकारी क्षेत्राधिकारी को भी दी गई है, लेकिन गाँव में पुलिस की तैनाती नहीं की गई है और न ही कोई जिला मुख्यालय से बड़ा अधिकारी ही गांव में आया। आज सोमवार को गांव वाले लालगंज पहुंचे और तहसील गेट के पास जाम लगा दिया, जिसको एसडीएम ने समझा बुझाकर किसी प्रकार समाप्त कराया। बिल्कुल मेरी वार्तालाप हुई है अजय कुमार यादव महोदय, उन्होंने कहा आपकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। हमको 3 दिन का समय दीजिए। एसडीएम महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय ने ये बात रखी है, हमने उनको फुल मौका दिया है। 3 दिन में अभियुक्त गिरफ्तार होगा, यह पूरा विश्वास है एसडीएम महोदय का, क्षेत्राधिकारी। लेकिन ये भी है आखिरी बात हमारी, ये भी सुन लीजिए, 3 दिन बाद अगर ये महोदय गिरफ्तार नहीं करते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे, जेल भरो आंदोलन हम करेंगे, लेकिन अत्याचार अब सहने वाले नहीं है। हमें विश्वास है संविधान पे, एसडीएम महोदय। तरफकाजी में बजाज एजेंसी से 2 बाइक, बैटरी, इन्वर्टर तथा अन्य सामान उठा ले गए चोर। देवगांव कोतवाली में दी गई तहरीर। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तरफकाजी में आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर रविवार सोमवार की रात चोरों ने कई ताले तोड़कर बजाज एजेंसी से 2 बाइक, जिसमें एक पल्सर 150 सीसी और एक प्लेटिना 110 सीसी थी, के साथ 25 हेलमेट, बैटरी, इन्वर्टर तथा मोबिल आदि लाखों की चोरी करके फरार हो गए। देवगांव नहर के पास तरफकाजी में आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर सुनील यादव पुत्र पन्ना लाल निवासी श्रीकांतपुर ने कुछ महीने पूर्व बजाज एजेंसी खोल रखी है, जो बनारपुर निवासी शहजाद पुत्र रियाज के घर में स्थित है। सुनील यादव ने देवगांव थाने में तहरीर देकर बताया है कि रविवार सोमवार की रात चोरों ने एजेंसी में रखी एक पल्सर, एक प्लेटिना बाइक के साथ 25 हेलमेट, मोबिल ऑयल, बैटरी, इन्वर्टर उठा ले गए। सुबह जब कर्मचारी एजेंसी खोलने आए तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। घटना की तहरीर देवगांव कोतवाली में दे दी गई है। आयरा खुर्द गांव में पैर फिसल जाने से एक 20 वर्षीय युवक की पोखरी में डूब जाने से हुई मौत। तारवा थाना क्षेत्र के आयरा खुर्द गांव में पैर फिसल जाने से एक 20 वर्षीय युवक की पोखरी में डूबने से मौत हो गई। घटना के समय युवक खेत की सिंचाई कर रहा था। मौत की खबर लगते ही परिवार में पूरी तरह कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आयरा खुर्द गांव निवासी 20 वर्षीय शमशेर पुत्र स्वर्गीय महबूब अली पंजाब में एक कंपनी में काम करता था। 10 दिन पूर्व वो घर आया था। शनिवार को खेत की सिंचाई की जा रही थी कि सिंचाई के खेत के पास पोखरी में पंप लगाया गया था। पंप को ठीक करते समय शमशेर का पैर फिसल गया और वो पोखरी में गिरकर गहराई में चला गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही गाँव के लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। गाँव के लोगों ने शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 3 भाई 2 बहन में सबसे छोटा था।